क्या लगता है सरमत हूँ? हाँ, अगर मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। क्या करूं, क्या करूं मैं? हेलो। हेलो हिना, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। यार मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? असल में मुझे मेरा मंगेतर पिक करने आ रहा है। हम लोगों को मूवी देखने जाना है, उसके बाद डिनर, तो मैं लेट हो जाऊंगी। जिस वक्त तुम्हारी जरूरत है, मैं बहुत तन्हा हूँ इस वक्त। क्यों, तुम्हारे सरमत साहब कहाँ हैं? सरमत, वो कहीं उनके सोने का टाइम तो नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो हिरा? बूढ़े लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा। हिरा, बहुत ही फजूल मजाक था। सरमत बिजी है, इस वजह से तुम्हें कॉल कर ली। गुनाह कर लिया मैंने। देखो हुमा, मैं तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए फारिग नहीं बैठी हुई। जस्ट बिकॉज तुम्हारा हस्बैंड अपनी दूसरी बीवी के साथ मसरूफ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे गुस्सा उतारो। क्या बात है, बहुत खामोश बैठे हो, मायूस बैठे हो, क्या हुआ है? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं, क्या होना है? तुम हुमा को भुलाते भुलाते थक गए हो। भूल चुका हूं मैं उसे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम उसे भुला दो, क्योंकि जिससे नफरत की जाए वो दिल की बजाय दिमाग में बसना शुरू हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे याद करो। तो फिर एक काम करें, दुआ कीजिए मेरे लिए, क्योंकि माँ की दुआ सबसे पहले लगती है। मोहब्बत तो खुद एक दुआ है, उसे बद्दुआ नहीं दी जा सकती। तो फिर मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पे। माँ की मोहब्बत और हुमा की मोहब्बत को एक पैमाने में मत नापो। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि फरियाल तुमसे शादी नहीं करना चाहती? गुस्से में क्या किया था? कुछ ना कुछ तो जरूर है। मैं तुम्हारी माँ हूं, बेवकूफ नहीं। ऐसे कुछ भी नहीं अम्मी जान। अच्छा तुम वो ड्रेस पहन लो ना, जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें यूनिवर्सिटी पे प्रेजेंट किया था। बीवी को वही करना चाहिए जो शौहर को पसंद है। तुम उस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती। मैं जानता हूँ तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। और आज मैं तुम्हें कैसा सरप्राइज दूंगा जिसे देख के तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। देखो हुमा, मैं तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए फारिग नहीं बैठी हुई। जस्ट बिकॉज तुम्हारा हस्बैंड अपनी दूसरी बीवी के साथ मसरूफ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे गुस्सा उतारो। इश्क संदल कब हुआ। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही। आपकी तरह आपके अल्फाज भी इस बार खो चुके हैं। अगर तुमने मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा होता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे पास तो बस खुलूस है, मोहब्बत है, अपनायत है। उधर सिर्फ हुस्न और जवानी है, फैसला आपके हाथ में है। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। डूब जाएंगे। तो कश्तियों के सवार मुसाफिर का यही अंजाम देखा है। मैं इंसाफ करूंगा, और मेरे अल्लाह का हुक्म है
इंसाफ करने वाले को ना सवाल आता है ना उसे कभी शिकस्त होती है। आसमा, मैं कहीं नहीं जा रहा। आज यहीं रुकेंगे क्या? इसमें इस कदर हैरान होने वाली क्या बात है? बात तो है। ये घर अब मेरा नहीं रहा, क्या तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया? आप समझे तो सब कुछ आपका है। तो फिर ये सवाल जवाब क्यों? मुझे यहाँ से वापस जाने को क्यों कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में तुमने सब कुछ कह दिया। जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हम अकेली होगी। आज मैं जाना नहीं चाहता। परेशान लग रही। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम मुझे कभी भुला नहीं पाओगे। बड़ी अजीब सी बात है, लोग मोहब्बत के खातिर ऐशो इशरत दौलत सब छोड़ देते, मगर तुमने तो इस ऐशो इशरत के खातिर अपनी मोहब्बत को ही ठुकरा दिया। तुम आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितना पहले करती थी। मुझे कभी भुला नहीं पाओगी। फंक्शन का तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। ये बताएं कि पापा आपको क्या सरप्राइज देने वाले थे? सरप्राइज खूबसूरत था। क्या पापा ने डिवोर्स दे दी उसे? डिवोर्स किसी की भी हो, खूबसूरत सरप्राइज नहीं हो सकता। मौजम भाई की वाइफ ताहिरा भाभी वापस आ गई। ओह, दैट्स अमेजिंग। पूछ रही थी तुम्हारा। मुझे भी उनसे मिलना है। बुला लूंगी खाने पे। आज नहीं, बुला लेती आज, मगर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उन्हें सरमत की दूसरी शादी का नहीं मालूम। पता चलेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ सरमद? क्या होना है आपा? बेइज्जती और क्या? आपके बेटे ने मेरा कोई लिहाज नहीं किया। क्यों कर रहे हैं ऐसे? फरियाल ने तुम्हें कुछ कहा है? जी,
उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, उसे गलतफहमी हुई है। और मेरे दोस्त को, उसको तो गलतफहमी नहीं हुई जहाँ ये जॉब मांगने गया था। तो तुम इसी वजह से परेशान हो? और नहीं तो क्या आपा। शोएब ने मुझे फोन किया, उसने मुझे कहा कि तुम्हारा होने वाला दामाद, तुम्हारा भांजा जॉब ढूंढता फिर रहा है। उसे खुद अकल नहीं है, वो मेरे पास काम क्यों नहीं करता? अच्छा वो आता है, तुम उसे समझाती हो ना। तुम बैठो आराम से। और आप उसको कह दें कि मेरी सुलह हो गई है आसमा, हुमा से मैंने शादी की है। अगर किसी को इतराज हो वो मेरी बीवी, मेरी बेटी को होना चाहिए। आलियान को क्या मसला है उससे? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, वो आता है, मुझसे समझाती हो। चाय पियोगे? जी पिला दें। फरियाल, जी मम्मा। पता नहीं क्या कहने आई थी, भूल गई। हाँ, वो आलियान से बात हुई थी तुम्हारी? कौन सी बात? वो उससे नाराज होकर जो चला गया था। वो तो अपनी जॉब की वजह से परेशान है और कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? मैं गई थी उसके घर। जमशेद की तो कोई बात नहीं निकली ना? नहीं। उसे कह दो कि वो सरमद के ऑफिस में जॉब कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो मामा, आलियान खुद उधर जॉब नहीं करना चाहता। तुम कहोगी तो कर लेगा। कहा तो था उसने कि आज घर आएगा। चलो अच्छी बात है, आए तो फिर मजीद बात करते हैं। मामा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा और हुमा की शादी ने हमसे ज्यादा आलियान को परेशान कर दिया है। आएगा तो बात करते हैं। सरमद आया था, तुम्हारा पूछ रहा था, तो मैंने कह दिया कि तुम बाहर किसी काम से गए हुए हो। क्यों? जब मैं घर में था मुझे बुला लेती। वो गुस्से में थे। गुस्से में? उसे शक था कि तुम्हारा ताल्लुक हुमा से है। फरियाल ने बताया होगा। नहीं, फरियाल ऐसा नहीं कर सकती। आसमा से उसकी दोस्ती हो गई है। वो डिनर पर अपने दोस्त के घर में उसको साथ लेकर गया था। तो वो ये बात बताने आए थे आप? वो तो ये पूछने के लिए आया हुआ था कि तुम उससे नाराज क्यों हो हुमा से शादी करने पर। हमें जाने से कोई बात नहीं। कल तुम किसी शोएब साहब के पास गए थे जॉब मांगने? हाँ गया था। उसने सरमद को फोन करके बताया कि तुम्हारा भांजा और होने वाला दामाद जॉब मांगता फिर रहा है। जॉब ढूंढना क्या जुर्म है अम्मी जान? तुम मामू के पास जाओ और उन सब बातें क्लियर कर दो। मेरे पास तो बस खुलूस है, मोहब्बत है, अपनायत है। उधर सिर्फ हुस्न और जवानी है। फैसला आपके हाथ में। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। डूब जाएंगे तो कश्तियों के सवार मुसाफिर का यही अंजाम देगा। मैं मूव करना चाहती हूँ, मैं इस घर में कैद नहीं रह सकती सरमद। मैंने तुम्हें कैद किया? तुम्हें आजादी दी गई, जहां मर्जी जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नाम चाहिए सरमद, मुझे पहचान चाहिए सरमद। मैं हुमा सरमद के नाम से जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे ऑन ही नहीं करना चाहते, फेस ही नहीं करना चाहते। बोले ना, बोले।
डूब जाएंगे। तो कश्तियों के सवार मुसाफिर का यही अंजाम देखा है। अरे तुम आ गई। मैंने गुस्सा थूक दिया है, तो अब तुम भी गुस्सा थूक दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मैं नाराज रहूं ना रहूं, तुम्हें मुझे कॉल करनी ही थी। तुम्हारे पास और दोस्त बचे ही कौन है जिन्हें तुम मनाती फिरो? गोल्ड है? हाँ, आर्टिफिशियल है। कल हम लोग शॉपिंग पे गए थे और मूवी देखने, तब उन्होंने गिफ्ट किया। वैसे मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि उसने तुम्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी दी और तुमने एक्सेप्ट कर ली। जी हाँ, क्योंकि उसकी मोहब्बत खालिस है। मैं तुम्हारी तरह दौलत और गोल्ड के चक्कर में सच्ची मोहब्बत नहीं ठुकरा सकती। तुम क्या ये बकवास बातें करने लगी हो? तन्हाई तुम्हें मार डालेगी, दौलत तुम्हें कंपनी नहीं दे सकती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो तुम मुझे इस तरह कॉल ना करती, डिनर भी कराती और मूवी भी देख लेती। तुम मुझे एहसास के दिलाना चाह रही हो? हाँ, यही कि सरमत तुम्हें दौलत दे सकता है, कंपनी नहीं। अच्छा चलो कहीं चलते हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, कहाँ थे तुम? मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? सुना है मामू जान और ममानी जान की सुलह हुई। तुम्हें किसने बताया? मामू जान खुद ये खुशी की खबर देने घर गए थे। अच्छा, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। यस, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आओ बैठो। अच्छा है तुम आ गई, थोड़ी देर काम ना करने का बहाना मिल गया। मैं बस ये कहने आई थी कि आलियान आपको ज्वाइन करना चाहता है, हाथ बटाना चाहता है। फरियाल से बात कर ली है मैंने, वो आपसे बात करेगी। मैं आपस से क्या आया हूँ, आलियान को मेरे पास भेज दो। तो और अच्छी बात है। मुझे शॉपिंग पे जाना था, साथ चलेंगे? हाँ क्यों नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर चलें। अच्छा बता, इतना अर्जेंट क्या लेना है तुमने? अपने लिए नहीं, सबा के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ और माज़म भाई के लिए। रात को यूँ अचानक चले गए खाली हाथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक कह रही हो। जी, शॉपिंग के लिए पैसे खत्म हो गए तो बता दो, भिजवा देती हूँ। इससे ज्यादा तुम्हारा हम में से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। बताओ कितने पैसे चाहिए? अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम नाराज क्यों हो? जमशेद कौन है फरियाद? कुछ पूछा है मैंने तुमसे फरियाद? जवाब है इस बात का तुम्हारे पास? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना इस बात का कोई वजूद है। वजूद भी है, जवाब भी है। वो अलग बात है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी जिंदगी में किसी जमशेद की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत का तो मैंने पूछा ही नहीं तुमसे, सिर्फ इतना पूछा है कि जमशेद कौन है? वो एक आर्टिस्ट है, एक शॉपकीपर है, जिसकी दुकान में मैं अपनी पसंद की चीजें लेने के लिए जाती थी। उसके अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा है। कोई ताल्लुक नहीं। आंखों में जो तहरीरें थी, होठों पे वो, पर वो बोलना था। हम थे तेरे प्यार के आशिक,
बस हाथों में कशकोल, क्या ये सब कुछ? बोलो फरियाल, क्या है ये? मैं नहीं जानती ये क्या है और ये कहां से लेकर आए तुम। आलियान, आलियान रुको, आलियान। तन्हाई तुम्हें मार डालेगी, दौलत तुम्हें कंपनी नहीं दे सकती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो तुम मुझे इस तरह कॉल ना करती, डिनर भी कराती और मूवी भी देख लेती। तुम मुझे एहसास के दिन आना चाह रही हो? हाँ, यही कि सरमत तुम्हें दौलत दे सकता है, कंपनी नहीं। मैं तुमसे जब बात नहीं करना चाह रहा तो मुझे क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही हो तुम? आलियान, मुझे तुमसे मिलना है और मना मत करना, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, तुम समझी? बताओ कहां मिलना? क्यों तुम मेरा मजाक बना रही हो? मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं बना रही, मुझे वाकई बहुत भूख लगी है। तुम एक दिन भी मुझे अच्छा खाना नहीं खिला सकते? कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? सच्ची मोहब्बत है मेरी, मगर आजकल तुम उसे दौलत के तराजू में तोल रही हो। मामू जान ने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे हालात बिल्कुल ठीक नहीं। मुलाजमत करने से हालात ठीक नहीं हो जाते। अगर अमीर बनना चाहते हो ना तो मामू की बेटी से शादी करो। नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता मैं ये। तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके एक और गरीब नस्ल पैदा नहीं कर सकती। मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। इतना इंतजार करवाया? कोई स्पेशल वजह थी जो तुमने ये जगह सिलेक्ट की? तुम्हें पता है ना कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां तुमने मुझे मेरी औकात बताई थी। आज खाना मैं खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे पैसों से खाना नहीं खाना। अरे बाबा बैठो तो सही। तो खाना तुम खिला दो, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। हम काम की बात करें। ओके, वेल मेरी एक शुगर मिल है, 10 मिलियन का टैक्स का नोटिस आया है, माफ करवा दो। और तुम्हारे साथ खाना खाने को भी दिल चाह रहा था तो बुला लिया। मुझे तुम्हारे साथ बैठने का दिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम झूठी हो, मतलब परस्त हो, धोखेबाज हो, लालची हो और बेवफा हो। तभी मुझसे ही मोहब्बत करते हो? मानना पड़ेगा, कमाल के बंदे हो। हुमा कहाँ है? जी वो तो घर पे नहीं है, कहीं बाहर निकली हुई है। कुछ बता के नहीं गई? साहब वो फोन पर किसी से मिलने का कह रही थी। किससे? वही दोस्त होगी जो मैडम से मिलने यहाँ भी आती है। कौन सी दोस्त मिलने आती है हुमा को यहाँ?
जी वो हीरा नाम है उसका। उसके अलावा भी कोई आता है? जी वो पता नहीं। तुम ये बात क्यों पूछना चाहते हो? क्योंकि मेरी फरियाल से शादी हुई है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि जमशेद कौन। फरियाल की भी तुमसे शादी होने वाली है, इस तरह तो उसे भी पता होना चाहिए है कि हुमा कौन है। जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? हुमा मेरी कुछ नहीं थी। तो जमशेद भी उसका कुछ नहीं लगता। मतलब फरियाल उससे मोहब्बत करती? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? फरियाल को मोहब्बत का कोई हक नहीं है। तुम मर्द हो इसलिए, या फिर वो औरत है इसलिए? जिस तरह से तुम मुझे भूल गए, वो भी जमशेद को भूल गई है। पहली मोहब्बत को भुलाना नामुमकिन होता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मुझे तुम्हारी कभी याद नहीं आती, जबकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। फरियाल को जमशेद से मोहब्बत। क्यों मुझे धोखे में रखने की कोशिश कर रही हो तुम? क्यों मुझसे बार बार झूठी बोलती हो? सच क्यों नहीं कहती? सच? मेरे सच पर एतबार करोगे? तुम्हारे झूठ पे एतबार किया था, तुम्हारे सच पे यकीन क्यों नहीं करूंगा? फरियाल को जमशेद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जमशेद को था। जमशेद फरियाल से शादी करना चाहता है, अमीर होना चाहता है। अमीर? कहीं वो तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं था? मैं तुम्हें दौलतमंद देखना चाहती हूँ। जमशेद। मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं कर सकता। मामा, पापा कहाँ है? वो आपके साथ नहीं गए थे? मेरे साथ गए थे, अपनी पसंद की शॉपिंग कराई, ड्रॉप करके चले गए। तो वो आपको इन चीजों से बहला कर हुमा के पास चले गए? दफ्तर गए हैं। ऑफिस तो एक बहाना है। इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है फरियाल। उन पर काम का बर्डन है। मुझे तो लगता है उन्हें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं उनकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आलियान से कहो कि उन्हें ज्वाइन करें। आलियान तो मुझे खुद एक टेंशन देकर चला गया। क्यों? क्या हुआ? आलियान आया था क्या? क्या बोल कर गया? वही जिसका डर था। जमशेद के बारे में पूछा क्या? जी। क्या बताया तुमने? तुमने बताया नहीं, समझाया नहीं कि तुम्हारा और जमशेद का कोई ऐसा मामला नहीं था? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। कहाँ थे तुम? अमीजन वो मामू जान के घर गया था ना, बताकर तो गया था आपको। अच्छा, तो वहाँ फोन उठाने पर पाबंदी है? अच्छा, आपने मुझे कॉल्स की थी? नहीं बेटा, मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं अम्मीजान सॉरी, वो मैं बाइक चला रहा था ना, तो बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ। कितने घंटों से तुम मुसलसल बाइक चला रहे हो? अम्मीजान मैं पहले वो मामू जान के घर गया, वो घर पे नहीं थे तो फिर ऑफिस चले गए। मामू से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं अम्मीजान, आजकल वो ऑफिस में कम बल्कि अपनी बीवियों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर सरमत अपनी बीवियों को ज्यादा टाइम दे रहा है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तुम फरियाल को क्यों अवॉइड कर रहे हो? वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा मतलब अम्मीजान कि वो मैं हर वक्त उसकी खुशामद नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। और मामू जान वो बानी जान क्या समझेंगे, मतलब क्या मतलब निकालेंगे इन सारी बातों का? क्या मतलब उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे?
मतलब कि मैं जॉब नहीं कर रहा, जॉबलेस हूँ। ये ना सोचे ना कि पैसों के चक्कर में आके मैं उनकी बेटी की खुशामदी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो इसीलिए। अच्छा खैर, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम कर लूँ। अब ये बात सरमत को बताऊं या रहने दूं? रहने दे। कैसे रहने दूं? बतानी तो पड़ेगी, कोई तो हल निकालें वो। क्या हल निकालेंगे वो? वैसे आलियान को ये बात बताई किसने? हुमा ने बताई होगी। हुमा ने? जी, हुमा के अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता था, और उसके अलावा कोई ये हरकत कर भी नहीं सकता। आलियान हुमा से बात करता है क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ है। हो, तो आलियान के कान भरने वाली हुमा है। मैम खाना खा लें, खाना तैयार है। नहीं है भूख मुझे, दफा हो जाए यहां से। सबको क्या लगता है कि मैं खाना खाने के लिए जिंदा रहती हूँ? भूखी हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रात भर जागते रहे हो क्या? नहीं तो। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मैं जल्दी सो गया था, आपको गलतफहमी हुई है। जानती हूँ, पता है मुझे। कल तुम फिर हुमा से मिले हो। अब ये हुमा कहाँ से बीच में आ गई? जो दिल में बात है वो जबान से बोल क्यों नहीं देते हो? अम्मी जान, वो मर चुकी है मेरे लिए और मैं उसके लिए। मर गई है तो उसे दफना क्यों नहीं देते हो तुम? उसका लाशा उठाए क्यों घूमते फिरते हो तुम? उसकी कब्र पे जाके दिए क्यों जलाते हो? रोज जीते हो, रोज मरते हो, भूल क्यों नहीं जाते उसे? अम्मी जान, कुछ पूछना था इसलिए मैं गया था उसके पास। अच्छा, वो मैंने तुम्हें बताना था कि मैं आसमा और सरमत को घर पे बुला रही हूँ। क्यों? खाने पे बुला रही हूँ, तुम घर पे ही रहना। अम्मी जान बस करें ये खाना वाना, रोज रोज मिलकर थक चुका हूं मैं। आलियान,